तो कैसे हो मेरे दोस्तों। और आज की कहानी एक ऐसे स्नाइपर की जो पहले तो एक आम टीचर हुआ करता था, पर फिर उसके लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो एक खूंखार स्नाइपर बनने पर मजबूर हो जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है यूक्रेन के एक बहुत ही शांत इलाके से। इस इलाके में हम एक छोटी सी झोपड़ी देखते हैं। इस झोपड़ी में एक कपल रहता है जिसमें हस्बैंड का नाम होता है मकोला और उसकी वाइफ का नाम होता है नाया। मकोला पेशे से एक टीचर है जो कि पास ही के एक स्कूल में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है और वहां के सभी बच्चे उससे काफी खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम था इवान। इवान एक बहुत ही बदतमीज लड़का था और वो उस टीचर मकोला को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। लेकिन मकोला एक अच्छा इंसान था, उसे उस बच्चे की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी जिंदगी में मस्त रहता था, कोई टेंशन नहीं। अब एक दिन जब मकोला अपने स्कूल में था तब उसे यह पता लगता है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और यूक्रेन की बहुत सी जगहों पर कब्जा कर लिया। अब जब शाम को मकोला अपने घर आया तो उसको ये बात पता चलती है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और ये जानकर उसे काफी खुशी हुई और दोनों ने साथ में मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगले दिन जब मकोला अपनी वाइफ को बाय बोलकर अपने काम पर निकला, यानी कि जब वो स्कूल जा रहा था, तो रास्ते में उसने 2 सैनिकों को देखा। हालांकि मकोला ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फटाफट से अपने स्कूल पहुंचा। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर गया तो उसने देखा कि यार पूरा स्कूल ही खाली है। तभी उसने टीवी पर न्यूज देखी कि रशिया ने उसके शहर पर भी कब्जा कर लिया है। अब उसे एहसास हुआ कि उसने रास्ते में जो सैनिकों को देखा था ना, वो असल में रशिया के सैनिक थे। अब यह सोचकर उसे अपनी वाइफ की फिक्र होती है और वो फौरन अपने घर की ओर भागता है। अब जब मकोला अपने घर पहुंचता है तो उसने देखा कि वो 2 सैनिक उसकी वाइफ को बुरी तरह से पीट रहे थे। मकोला ने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसकी भी पिटाई कर दी। अब मकोला ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज वो उसकी वाइफ को न मारे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन उन बदतमीज सैनिकों ने इसकी एक बात नहीं सुनी और उनकी पिटाई करने के बाद उन्होंने मकोला के घर की तलाशी ली और उनके घर को आग लगा दी और वहां से जाने लगे। अब अपने घर को जलता देख जो मकोला की वाइफ है नाया, वो गुस्से में आ गई और उसने एक पत्थर उठा करके उन सैनिकों को मारने की कोशिश की। ये देखकर उन सैनिकों ने गोली चला दी और नाया की मौके पर ही मौत हो गई। अब अपनी वाइफ नाया को मरता देख मकोला पूरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए और फिर 2 यूक्रेनी सैनिक मकोला के पास आए। उन्होंने उसकी पहचान करी और एक कब्र खोदकर नाया को दफनाने में उसकी मदद करी। अब नाया की मौत के बाद मकोला की पूरी जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी और अब ना तो उसके पास कोई घर था और न ही कोई फैमिली। अब मकोला बदले की आग में जल रहा था और उसे हर हाल में उन सैनिकों को खत्म करना था जिन्होंने उसकी वाइफ की हत्या की। और यही सोचकर उसने यूक्रेन की फौज में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद ये दोनों सैनिक मकोला को लेकर के अपने बेस पर आ गए। लेकिन जब उनके सीनियर ने मकोला को देखा तो वो काफी नाराज हो गया और उसे फौज में भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं मकोला कोई जासूस न हो। अब यहाँ पर मकोला ने उसको पूरी बात बताई और उसे यकीन दिलाया कि वो रशियन सैनिकों को मारकर इस देश को आजाद कराना चाहता है। ये सुनकर कर्नल ने उसको एक मौका देने का फैसला किया और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। अब चूंकि मकोला था तो एक आम इंसान ही, इसीलिए उसे ट्रेनिंग के दौरान काफी मुश्किलें हो रही थी। अब यहाँ पर एक साथी ऑफिसर ने मकोला की मदद की और उसे गन को असेंबल और डीअसेंबल करना सिखाया। अब कैंप में मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि मकोला कभी भी एक अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग करता रहा। अब एक रात मकोला अपने साथियों से कहता है कि वह उसे उसके नाम से न बुलाए क्योंकि उसका कोड नेम है रेवन। ये सुनकर वहां पे सभी लोग हंसने लगे और उसे बताया कि किसी भी सोल्जर को कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता, बल्कि उसे कमाना पड़ता है। हालांकि मकोला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी ट्रेनिंग करता रहा। अब एक दिन मकोला का सीनियर सभी को बताता है कि उनके ग्रुप में स्नाइपर्स की संख्या काफी कम है और उन्हें इस नंबर को बढ़ाना होगा ताकि वो रशियंस का मुकाबला कर सके। तो सीनियर सभी से पूछता है कि तुम में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हैं। ये सुनकर कुछ लोग आगे आते हैं और इन्हीं लोगों के बीच मकोला भी होता है क्योंकि वो भी एक स्नाइपर बनना चाहता था। अब वहां पे मकोला को देखकर उसका सीनियर उससे कहता है कि तुम अभी स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम तो गन को असेंबल और डीअसेंबल भी सही से नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनना तो बहुत दूर की बात है। पर इस पर मकोला कहता है कि मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका दीजिए साहब, मैं ये काम 20 सेकंड के अंदर कर दूंगा। तो ये सुनकर सीनियर टेबल पर एक बंदूक रखता है और मकोला को आगे आने को कहता है। अब खुद को साबित करने के लिए मकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और फटाफट से गन को खोलकर उसे दोबारा जोड़ देता है और इस काम को करने में केवल उसे 18 सेकंड लगते हैं। अब यहाँ पर मकोला की फुर्ती को देखकर सभी उससे काफी इंप्रेस होते हैं
और उसके लिए तालियां बजाते हैं और उसकी काबिलियत को देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। अब ट्रेनिंग के दौरान मकोला को एक पुराने मॉडल की गन पकड़ा दी जाती है, जबकि बाकी लोगों को मॉडर्न हथियार दिए जाते हैं। अब ये देखकर मकोला भी मॉडर्न हथियार की डिमांड करता है, जिस पर सीनियर उससे कहता है कि अगर तुम्हें वो गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब मकोला के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे जो मिला वो लेकर वहां से वो चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सभी को बताते हैं कि एक स्नाइपर के सामने कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलता और अपने टारगेट पर निशाना बनाए रखता है। और इसी की प्रैक्टिस के लिए सीनियर सभी के पास गोलियां चलाता है और जो स्नाइपर अपनी पोजीशन से हिलता है उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब मकोला की बारी आती है तो वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और अपना निशाना बनाए रखता है। अब अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर्स को उनका टारगेट केवल एक बार दिखाया जाता है और फिर उनकी आंखों को ढक दिया जाता है। उन्हें अंदाजा लगा करके अपने टारगेट को शूट करना होता है। तो बाकी लोग तो इस टेस्ट को पूरा कर लेते हैं, लेकिन मकोला इसमें फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास जो बंदूक थी ना वो काफी पुरानी थी और उससे ये कारनामा कर पाना मुश्किल था। अब अगली ट्रेनिंग और भी मुश्किल थी क्योंकि इन्हें फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट को शूट करना था और वो भी रात के अंधेरे में। यहाँ सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी और सभी ने अपना निशाना लगाया, लेकिन कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर सका। अब यहाँ पे मकोला ने उस वक्त गोली नहीं चलाई और फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाया और अपनी मैथमेटिक्स की नॉलेज को यूज करके एक परफेक्ट शॉट मारा। अब ये देखकर उसका सीनियर उससे काफी इंप्रेस हुआ और उसे उसका मनचाहा कोड नेम दे दिया। अब ऐसे ही दिन बीतते गए और मकोला जी जान से अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब इनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आने वाला था। यहाँ कर्नल ने मकोला को सल्यूट किया और उसे बताया कि उसने ये टेस्ट पास कर लिया। अब थोड़े दिनों के बाद कर्नल मकोला के पास आता है और उससे कहता है कि वो अपना सामान पैक कर ले क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना है। खबर आई है कि कुछ रशियन सैनिकों ने एक चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया है। उसके बाद जल्दी मकोला की टीम लोकेशन पर पहुंच गई और अपना निशाना लगा करके बैठ गई। अभी ये लोग उन रशियन सैनिकों को मारने ही वाले थे, तभी एक गाड़ी दिखी जो चेकपोस्ट की तरफ बढ़ रही थी। तो रशियन सैनिकों ने उस गाड़ी को रोक लिया और अंदर मौजूद लोगों से बाहर आने को कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट चेक किए और पूरी गाड़ी की तलाशी ली। जब सब ठीक रहा तो इन सैनिकों ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी, लेकिन उनके पासपोर्ट अपने पास रख लिए। जब उन लोगों ने इसका विरोध किया तो इन सैनिकों ने उन्हें खूब मारा। ये सब देखकर कर्नल ने अपने सैनिकों को फायर करने का ऑर्डर दिया और देखते ही देखते सभी रशियन सोल्जर मारे गए। इस तरह उनका पहला मिशन कंप्लीट हुआ। अब मिशन के बाद जब सभी बेस पर लौटे तो मकोला ने देखा कि उसके बहुत से साथी बेस पर मौजूद नहीं है। उसे बताया गया कि उसके बाकी साथियों को एक दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन मकोला को खबर लगती है कि उस मिशन के दौरान उसके बहुत सारे साथी मारे गए और उन सभी लोगों को एक रशियन स्नाइपर ने मारा है। उस स्नाइपर का नाम सेरी था और वो रशिया का सबसे घातक स्नाइपर था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और मकोला अपने साथियों के साथ अपने अगले मिशन पर निकल गया। लोकेशन पर पहुंचकर इन्होंने चारों तरफ माइंस बिछा दी और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रशियन सैनिक वहां पहुंच गए और इन सैनिकों के साथ इवान भी था। इवान आपको याद है, ये वही लड़का था जो स्कूल में मकोला को परेशान किया करता था, लेकिन अब उसने रशियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। अब हम देखते हैं जैसे ही उनके पैर लैंडमाइंस पर पड़े वहां पे एक जोरदार धमाका हुआ और वो सभी मारे गए। यहाँ कर्नल ने मकोला को समझाया कि उसे इवान की मौत का जरा भी दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि रशियन आर्मी ज्वाइन करना इवान का अपना फैसला था। अब मिशन पूरा करके ये भी अपने बेस कैंप पर लौट आए। यहाँ कर्नल ने मकोला को अपनी फैमिली फोटो दिखाई और उसे बताया कि उसकी फैमिली में 3 लोग हैं और उसकी दोनों बेटियां इस बात से अनजान हैं कि उसके पिता एक सोल्जर हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि मकोला ने भी कर्नल को अपनी पूरी कहानी बताई और रशियन सैनिकों ने कितनी बेरहमी से उसकी वाइफ को मार डाला, ये बताते हुए मकोला काफी इमोशनल हो गया। फिर कर्नल ने उससे संभाला और उसे भरोसा दिया कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि ये सभी अपने अगले मिशन पर निकल गए। ये मिशन काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इन्हें यहाँ पर खबर मिलती है कि रशियन सैनिकों की एक टुकड़ी इसी रास्ते से गुजरने वाली है। कर्नल और मकोला फटाफट से लोकेशन पर पहुंचते हैं और अपनी पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें 2 रशियन सैनिक दिखते हैं जो अपनी बाकी की टीम का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे मकोला नोटिस करता है कि उनमें से एक सैनिक वही है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी और वह मकोला के ठीक निशाने पर था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मकोला ने गोली चलाने की परमिशन मांगी, लेकिन कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब मकोला गुस्से से लाल हो रहा था
और उसे हर हाल में अपनी वाइफ के कातिल को मारना था। इसीलिए उसने दोबारा फायर करने की परमिशन मांगी, पर एक बार फिर से कर्नल ने उसको ये करने से मना कर दिया। पर मकोला के सब्र का बांध टूटा जा रहा था और उसने गोली चला दी। गोली लगने से उस सैनिक की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई, लेकिन रशियंस को भी उनकी लोकेशन का पता चल गया। और इससे भी बुरी बात यह थी कि रशिया का जो सबसे खतरनाक स्नाइपर था सेरी, वो भी अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था और अब उसे भी इनकी लोकेशन का पता चल गया था। और कर्नल ये बात जानता था कि सेरी आसपास ही है, इसीलिए वो उसको तलाश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी लोकेशन जान पाता, सेरी ने उसे एक हेडशॉट दे दिया, मतलब उसके सर में गोली मार दी और इस तरह से कर्नल की मौके पर ही मौत हो जाती है। और यहाँ पे मकोला को समझ आ गया कि रशियंस को उनकी लोकेशन का पता लग चुका है और कैसे उसकी एक गलती ने कर्नल की जान ले ली। और रशियन सैनिकों ने मकोला के ऊपर जोरदार फायरिंग करनी शुरू कर दी। बिगड़ते हालात को देखते हुए मकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और पोजीशन से पीछे आने लगा। जल्दी वो दुश्मनों के इलाके से बाहर आ गया और सीधा अपने बेस पर पहुंचा। अब मकोला को कर्नल की मौत का काफी अफसोस था और वो खुद को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा था। उसने यहाँ पे कसम खाई कि वो सेरी को चांद से मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। अब जल्द ही मकोला को 2 रशियन स्नाइपर्स की खबर मिलती है और वो फौरन अपने अगले मिशन पर निकल गया। वो लोकेशन पर पहुंचा और अपना निशाना लगाकर बैठ गया। जल्दी उसने एक स्नाइपर को मार गिराया, लेकिन इस फायरिंग के दौरान एक गोली उसे भी लग गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। अब चूंकि वो काफी घायल था, इसीलिए वो एक सीक्रेट बेस पर चला गया और अपनी बॉडी को थोड़ा आराम देने लगा। और इसी दौरान उसे आर्मी के मेजर का कॉल आया और उसने मकोला को बताया कि उसने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा था। इसके बाद मकोला अपने बेस पर पहुंचा और यहाँ मेजर सभी को स्नाइपर के बारे में बताने लगे। मेजर बताते हैं कि उस स्नाइपर का नाम सेरी है और वो रशिया का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। सेरी ने यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर्स को मार गिराया है, इसीलिए उन्हें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे मेजर बताते हैं कि सेरी एक ऐसा स्नाइपर है जो आमतौर पर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता और एक खास लोकेशन पर बैठकर अपने दुश्मनों का शिकार करता है। अब ये सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो सेरी की लोकेशन पर 2 टीम बनाकर जाएंगे। प्लान के मुताबिक पहली टीम रशियन सैनिकों पर सामने से अटैक करेगी और जब वो इस अटैक में बिजी होंगे तो दूसरी टीम पीछे से हमला करेगी और इस भगदड़ का फायदा उठाकर मकोला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सेरी को मार देगा। अब पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद ये सभी उस लोकेशन की तरफ निकल गए। लोकेशन पर पहुंचकर सभी स्नाइपर्स ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली और अपना निशाना लगाकर बैठ गए। इधर मकोला भी चुपके से बिल्डिंग में एंटर होता है जहां उसे 2 रशियन सैनिक दिखे। उसने बिना देरी किए दोनों को मार डाला और बिल्डिंग में आगे बढ़ गए। इसके बाद उसने अपनी टीम को सिग्नल दिया और सिग्नल मिलते ही उन्होंने सभी सैनिकों को मार गिराया। इधर हम देखते हैं कि सेरी नोटिस करता है कि उनका कोई भी साथी उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसलिए वो बिल्डिंग की छत पर चला गया जहां पहले से एक स्नाइपर मौजूद था। ऊपर जाकर उसने देखा तो स्नाइपर मर चुका था। अब सेरी को एहसास हुआ कि यूक्रेन के सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। अब उसने अपने बेस पर बैकअप के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन बैकअप को वहां पहुंचने में अभी भी 10 मिनट लगने वाले थे। यह सुनकर वो फटाफट अपनी पोजीशन पे आया और यूक्रेन सैनिकों को ढूंढने लगा। तो यहाँ पर उसे मकोला का एक खिलौना दिखा जो उसे उसकी वाइफ ने दिया था। अभी सेरी कुछ सोच पाता तभी मकोला ने उस पर हमला कर दिया और चाकू मारकर उसकी जान ले ली। लेकिन इस हाथापाई के चलते बिल्डिंग में मौजूद एक दूसरा स्नाइपर अलर्ट हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मकोला ने उसके पास ग्रेनेड फेंक दिया और धमाके में वो स्नाइपर भी मारा गया। इधर सेरी की बुलाई बैकअप टीम भी बिल्डिंग तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि अब सेरी मर चुका है। जब उन्होंने सेरी को कॉल किया तो कॉल मकोला ने उठाया और उनसे कहा कि वो सभी मरने वाले हैं। इतना कहकर उसने ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। फिर गोली चलते ही रशियन सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और वो सभी ट्रक से बाहर कूद गए। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि यूक्रेन के स्नाइपर उन पर घात लगाए बैठे हैं। यहाँ पे यूक्रेन के सैनिकों ने जोरदार गोलीबारी की और एक एक करके सभी रशियन सैनिकों को मार दिया। अब इस मिशन के कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि मकोला अपनी वाइफ के कब्र पर गया, क्योंकि उसने उससे जो वादा किया था वो अब पूरा हो चुका था। उसने उन सभी लोगों को मार दिया था जिन्होंने उसकी वाइफ और कर्नल को मारा था। यहाँ मकोला ने कसम खाई कि वो आखिरी दम तक अपने देश की सेवा करता रहेगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पे समाप्त होती है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मूवी आपको कैसे लगी, मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे इसी तरह से मैं आपके लिए शानदार मूवी लाता रहूंगा।
और हाँ, इस शानदार मूवी को अपने शानदार दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।